हेलो बच्चों, बताओ कैसा चल रहा है स्टडी। अच्छा चल रहा है। ठीक। तो आज का वीडियो लेक्चर्स में आप लोग का स्वागत है और आशा है कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 10th क्लास के चैप्टर्स एक्सरसाइज 8.4 के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाले जो वीडियो हम बनाए थे उस वीडियो में कुछ फार्मूले का चर्चा हुआ था, क्योंकि 8.4 के ऊपर यानी 8.4 को बनाने से पहले कुछ फार्मूले को जरूरत होती है, क्योंकि इसको बनाने ये चैप्टर तभी बनेगा जब फार्मूला याद होगा। बिना फार्मूला का मैथ संभव ही नहीं है। और खास करके ट्रिग्नोमेट्री के 8.4 जो एक्सरसाइज है वो है कुछ नहीं, कुछ फार्मूले जो हम लिखवाए थे उस फार्मूले को थोड़ा ब्रेन में रखना है और बस एकदम सरल तरीका से हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर से और आज हम 8.4 में कुछ प्रश्न है जिसको हल करेंगे। देखते हैं। तो बउआ, इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ फार्मूले का यूज होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये फार्मूला को हम प्रूव भी किए थे कि 1 कहाँ से आता है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में। ठीक। फिर शेक स्क्वायर थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, शेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक। यहां से कई फार्मूला बनेगा। अगर साइन कॉस को वो पट्टी बराबर की वो पट्टी ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये कॉस को इधर रखते हैं और साइन को उधर ले जाते हैं तो यहां से फार्मूला बनेगा। और ठीक ना। फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहां से भी फार्मूले बनेगा। टैन स्क्वायर को इधर लेके चलेंगे। फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक। तो ये कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को हम यहाँ पे जब बनाएंगे तो उस फार्मूले को लिखते चलेंगे, क्योंकि बिना फार्मूला का नहीं बनेगा। ठीक। क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चंस 1 जो है 1 8.4 का जो 1 है वो बोला है कि साइन ए सेक ए और टाइन ए को कॉट के पदों में लिखे। किसके पदों में लिखना है? कॉट के पदों में। साइन ए सेक ए और टाइन ए को कॉट के पदों में लिखना है। अब देखो यहाँ पे बट बोला है कॉट ए के पदों में लिखना है, कॉट ए के पदों में। तो कॉट ए के पदों में जिसके पदों में लिखना होता है निष्पत्ति को, उसको हम लोग RHS में लिखते हैं, क्योंकि साइन ए को लिखना है कॉट ए के पदों में। तो साइन ए को कॉट ए के पदों में लिखने के लिए हम इसको ना RHS में रखेंगे और इसको LHS में रखेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे साइन ए और हमको किस में कन्वर्ट करना है? कॉट ए के पदों में, मतलब साइन को कॉट ए के पदों में। ठीक है। अब यहां पर दिखना कि साइन ए को कॉट ए के पद में कैसे व्यक्त करें, मतलब कॉट इधर होना चाहिए RHS में और साइन LHS में। जिसमें बदलना है, जैसे कॉट में बदलना तो कॉट हमेशा RHS में होगा। ठीक। तो साइन को पहले बदलते हैं कॉट ए के पदों में, और इसके लिए फार्मूले को थोड़ा मानी विशेष ध्यान रखना होगा। तो देखो, तो साइन और कॉट में कोई फार्मूला है रिलेटेड, मतलब रिलेशन में कोई फार्मूला नहीं है। ठीक ना। साइन और कॉस में बोलो कि सर पता क्या चलेगा? जब फार्मूला याद होगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन और कॉट में कोई अभी तक फार्मूला नहीं जाने, मतलब देखे भी नहीं किए, तो साइन कॉस में कोई फार्मूला नहीं है। तो कहो सर अब क्या करें जब दोनों में फार्मूला नहीं है? तो कुछ नहीं करो, इसको उल्टा करके देखो, एक एक करके।
ये दोनों में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको उल्टा करो। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। अब ध्यान दो, कॉसेक में कॉट में है फॉर्मूला? है फॉर्मूला, देखो तो कॉसेक में और कॉट में है ना रिलेटेड फॉर्मूला। इसका मतलब कि कॉसेक में और कॉट में उल्टा, जब सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं मिल रहा है ना, जैसे सीधा सीधा देख रहे हैं नहीं मिल रहा, सीधा सीधा मिला तो सही बात है, सही बात था, लेकिन सीधा सीधा नहीं मिल रहा, तो सीधा सीधा नहीं मिल रहा तो उलट कर देखो, उसका मतलब उल्टा देखो, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक में और कॉट में एक फॉर्मूला है ना, देखो तो यहाँ पे साफा लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब ये दोनों में एक फॉर्मूला है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला है क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस क्या? कॉट स्क्वायर ए, है कि नहीं? अब यहां पर ध्यान दो, हमको इधर क्या चाहिए? साइन चाहिए, हमको इधर साइन चाहिए और इधर क्या? कॉट चाहिए। कॉट के पद इधर तो ऑलरेडी कॉट में था, इधर कॉट में तो आ ही गया, लेकिन इधर क्या में? साइन चाहिए हमको, इधर साइन नहीं है। तो हमको पता है कि जब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए उल्टा, और ये क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे सर साइन प्लस साइन ऊपर चाहिए, ये साइन तो बटा में है, तो एक काम करो, दोनों अनुपात को हम पलट सकते हैं, मतलब समीकरण के दोनों अनुपात को पलट, फॉर एग्जाम्पल एक्स से 1/x इक्वल टू 1/y, क्या लिख सकते हैं? x बराबर y, और दोनों को पलट दो ना, तीसरा तिरछी गुना करो, दोनों अनुपात को पलट दो, ए पट्टी को ऊपर, हर को अंश में, अंश को हर में, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फायदा के लिए करो, फायदा के लिए कर रहे हैं ना, मैथ फायदा के लिए बनता है, जहां तक फायदा करो, लेकिन वैल्यू में कोई चेंजिंग, मान में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। साइन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए, और इसको उलट दो तो 1 प्लस 1 ऊपर चल जाएगा, और कोची कॉट स्क्वायर ए, यही ना हमको चाहिए। क्या हमको चाहिए? सिर्फ साइन। तो साइन स्क्वायर को उधर रूट में कर दो, तो एक का तो रूट एक ही रह जाएगा, और इसका मतलब नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो तो साइन कॉट के पदों में बदल गया कि नहीं? देखो इधर साइन था और इधर क्या? इधर साइन का साइन गया और इधर कॉट के पदों में आया कि नहीं? जो कहो कि सर इधर कॉट में नहीं आए, कॉट के पद में, मतलब कॉट ऊपर या नीचे, इधर वाला का मायने नहीं रखता, RHS कॉट के रूप में लिखा गया ना साइन। साइन देखो ना, साइन सिर्फ कॉट के पद में बदल गया, ठीक ना। ये हम इसलिए लिखे थे ताकि ध्यान में रहे, जब हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान में रहे कि साइन को इधर साइन और इधर कॉट होना चाहिए, लेकिन इधर कॉट ऊपर हो या नीचे हो, या प्लस में एक या माइनस में एक, उससे कोई मायने नहीं रखेगा। इधर वाला अगर साइन ए है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? साइन ए। इधर अगर कॉट है तो प्लस या माइनस या कुछ भी हो, लेकिन कॉट ही होना चाहिए, ठीक ना। ऊपर हो या नीचे हो, या प्लस में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इधर वाला मायने रखेगा। तो देखो तो साइन ए को हम कॉट के पद में व्यक्त कर दिए। चलो अभी चलो, इसको हो गया, एक हो गया। अब हम लोग सेक को बदलेंगे। किसको? सेक को, एक ही में सबको। अब हम लोग क्या चीज? सेक को बदलेंगे कॉट के फॉर्म में, सेक को कॉट में बदलेंगे। सेक को क्या बदलेंगे? कॉट में। देखो तो यहां पर देखना, सेक में और कॉट में कोई रिलेटेड है फॉर्मूला? नहीं है। हम जानते हैं कि सेक और कॉट में कोई नहीं है। सेक का उल्टा करो कॉस में और कॉट में भी कोई नहीं फॉर्मूला है। अब देखो तो सेक रहने दो, कॉट को उल्टा करो टैन। सेक में और टैन में देखो यहाँ पे फॉर्मूला, सेक और टैन में है ना, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन वाला? जो फॉर्मूला रिलेटेड है वही फॉर्मूला लिखना, ठीक है, वही फॉर्मूला से हमारा काम बन जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। कहो कि सर इधर तो कॉट आना है ना, हाँ इधर कॉट लाएंगे क्योंकि इधर कॉट आना है हमको और इधर सेक आना है। चलो तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉट स्क्वायर। देखो ना उल्टा, टैन का उल्टा हो गया। अब यहाँ पर देखना सेक स्क्वायर ए एलसीएम क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना 1। चलो यानी सेक स्क्वायर, हमको इधर सेक चाहिए तो सेक और रूट अंडर कॉट स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में कॉट स्क्वायर ए। देखो तो ऊपर का जैस का तैस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे में 2 गो कॉट था तो 1 गो कॉट बाहर निकल गया, कॉट ए।
देखो तो इधर सेक और इधर क्या में कॉट में। अभी हम बताए थे कि ऊपर में बटा में इधर कुछ भी हो लेकिन इधर वाला सेक सेक होना चाहिए और इधर कॉट। देखो तो इधर दोनों पट्टी कॉट है ना, प्लस में या माइनस में, यानी सेक ए कॉट के पदों में बदल गया। कुछ नहीं है कि फॉर्मूले को देखेंगे कि रिलेटेड यहां से देखेंगे कि दोनों में कोई फार्मूला है जो रिलेशन जो ये दोनों में कोई रिलेटेड तो नहीं। देखिए सेक और कॉट में कोई फार्मूला नहीं है। सेक का उल्टा कॉस में और कॉट में भी कोई फार्मूला नहीं है। तो हम चले इसका उल्टा करके भी देख लिए, नहीं मिला। अब इसको उल्टा करके देखो, कॉट का उल्टा क्या होता है टैन, यानी टैन में और सेक में फार्मूला है, तो टैन में और सेक में ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम लिख दिए और हमको चाहिए था क्या इधर कॉट, तो इसको चेंज उल्टा कर दिए और फिर इनका जोड़ किया घटाव किए। हमको इधर सेक चाहिए था, इधर वर्ग, तो इधर वर्ग में, तो इधर जाकर रूट में 2 गो था, 2 के बदला 1 गो निकला और ऊपर वाला का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, यानी 10 के 10। ठीक, बस यही है। इसमें तो बच्चा का थोड़ा ये चैप्टर इसमें लेंदी लगता है, फॉर्मूले को थोड़ा हमारे ध्यान में रखना है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब जो है, अब क्या बोला, टैन को कॉट में बदलना है। किसको? टैन को, टैन ए को। अब बताओ कि टैन में और कॉट में कोई रिलेटेड फार्मूला है? हाँ, सिंपल। देखो तो सीधा सीधा फार्मूला है। क्या जानते हैं? टैन ए बराबर 1 / कॉट ए। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट ए। फार्मूला है कि नहीं? हम बताए थे कि टैन ए इंटू कॉट ए बराबर 1, यानी टैन ए बराबर 1 / कॉट ए। सिंपल सी बात। देखो तो इधर टैन में और इधर क्या चीज में? कॉट में। इसका मतलब यह है परी हो गया, बट टैन ए कॉट में बदल गया। ठीक ना? तो देखो तो साइन, सेक और टैन को हम कॉट में अभी क्या किए? बदल दिए। ठीक ना? तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर दिए। ठीक, तो इसी तरीके से समझो, फार्मूले को ध्यान में रखो। जब तक फार्मूला नहीं याद होगा कैसे होगा यार? ये 2-3 फार्मूला बताओ, ये 2-3 फार्मूला पर इधर उधर हो रहा, कोई बड़का चीज तो है नहीं। यहाँ पर लगाए टैन का उल्टा कॉट, बस ये बात। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम बोला है, लेकिन इसमें बोला कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति को सेक ए के पद में बदलना है। मतलब वही चीज है, उसमें भी यही चीज है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमिति को, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में। इसका मतलब कि साइन को, कॉस को, टैन को, कॉट को, कॉसेक को, सबको क्या बदलना है? सेक में। यानी सेक RHS में होगा, उधर होगा। इस पर जो अभी क्वेश्चन बनाए अभी उसमें कॉट में बदलना था और अभी सबको क्या में? सेक में बदलना है। ठीक, तो इसका मतलब पहले हम सब को बदलना है, साइनों को बदलना है, यानी साइन को बदलना है किसमें? किसमें बोला है? सेक में। सेक में बदलना है। सबसे पहले हम सबको देखेंगे। क्या बोला कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में बदले। सेक ए के पदों में बदले, तो सेक ए के पदों में तो पहले हम साइन को बदलते हैं, फिर कॉस को बदलेंगे, फिर कॉसेक को बदलेंगे, टैन को बदलेंगे, सब को बदलेंगे एक एक करके। ठीक, एक एक करके सब, क्योंकि बोल दिया कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना, कन्वर्ट करना। ठीक, चलो अब पहले हम लोग पहले हम साइन को बदलते हैं सेक में, सेक के पदों में, फिर कॉस को बदलेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे सबको करेंगे, क्योंकि सब बोला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो पहले साइन को बदलते हैं हम लोग। अब बताओ साइन में सेक में कोई फार्मूला है कि नहीं? एकदम सेम 1 जैसा है, जैसे 1 बना। साइन में और सेक में कोई फार्मूला नहीं है। तो देखो साइन में सेक में नहीं है, लेकिन सेक को उल्टा करो तो साइन में और कॉस में है। देखो तो इसको रहने दो, इसको उल्टा करो। देखो पहले हम देखते हैं कि साइन सेक में नहीं है, साइन का उल्टा कॉसेक और सेक में भी नहीं है, 90 वाला छोड़कर। ठीक ना? तो इसका मतलब इसमें तो गया था, इसको उल्टा करो, साइन सेक का उल्टा कॉस, यानी साइन में और कॉस में फार्मूला मिल गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उधर हमको क्या चाहिए? RHS में क्या चाहिए? सेक, क्योंकि सेक के पदों में व्यक्त करना, तो RHS में सेक होना चाहिए। बार बार बात को रिपीट कर रहे हैं हम। ठीक,
तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको इधर क्या चाहिए, सेक चाहिए, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या, चेंज उल्टा कर दो, सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा थीटा। अच्छा, सबका ए है तो थीटा की जगह खाली ए कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो, थीटा की जगह खाली ए है क्योंकि वहां पे ए है ना, तो इसलिए ए कर दो, ए और ए, और यहाँ पर भी क्या ए, ठीक, और माइनस 1, यही ना। हमको क्या चाहिए, साइन, इधर क्या चाहिए, साइन, इधर साइन चाहिए, तो साइन ए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए, यानी साइन ए सेक साइन ए, ऊपर वाला तो जैसे कहता है उसका तो कोई बड़ा मुंह निकलेगा नहीं क्योंकि 2 गो है, नीचे वाला 2 गो है तो 2 के बदला के गो, एगो सेक बाहर, सेक ए। देखो तो साइन बदल गया कि नहीं, साइन बदल गया, साइन किस में बदल गया, सेक में। देखो तो इधर साइन था और इधर सेक के टर्म में था, सेक के पदों में, तो ये सब सेके के पद में है ना। अभी बताते हैं कि सेके खाली रहेगा आरएचएस में सेक, बाकी एलएचएस में क्या, साइन, ठीक ना। मतलब इधर हमको साइन के पदों में साइन जो है वो सेक के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट। इसका मतलब साइन को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक ना, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अब इसी तरीके से आगे देखते हैं, सब को बदलना, साइन को तो बदल दिए, ठीक। अब क्या, कॉस को बदलेंगे, कॉस को बदलेंगे, कॉस ए को, सिंपल सी बात, साइन और कॉस में फार्मूला, तो साइन और कॉस में फार्मूला हमको पता है कि कॉस ए बराबर 1 सेक ए, सॉरी हाँ सही, क्योंकि साइन का कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो देखो तो इधर साइन और इधर, देखा जाए ना तो जो हम बना रहे हैं सिर्फ फार्मूले को ही लिख रहे हैं। देखो ना यहाँ पर भी क्या किए, सिर्फ फार्मूले को ही लिखे, देखे दोनों में फार्मूला, तो उल्टा करने की कोई जरूरत ही नहीं था, सीधा सीधा मिल गया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो कॉस ए को सेक में बदलना है, तो कॉस ए को सेक में बदलने के लिए हमको पता है कि कोई फार्मूला है, तो कॉस और सेक में रिलेटेड फार्मूला है, कॉस ए बराबर 1 सेक ए, क्योंकि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो उधर जाकर भागा में चल जाएगा। चलो, तो ये तो ऐसे ही बदल गया। चलो ये भी देख लिए, हो गया। अब जो है हमको टाइन को बदलना है, क्योंकि सभी को बदलना है सेके में। तो देखो टाइन और सेक में कोई रिलेटेड फार्मूला, टाइन और सेक में कोई रिलेटेड फार्मूला है, देखो तो है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + क्या, tan स्क्वायर, क्योंकि ए है तो इसलिए ए लिख लो, ठीक ना। चलो अब कहो कि सर अभी तो आप बोले कि सेक को आरएचएस में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। हमको इधर क्या चाहिए, टाइम, हमको इधर टाइम चाहिए और इधर क्या चाहिए, सेक चाहिए। इसका मतलब कि टाइम हमको इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है, सेक स्क्वायर ए -1, इधर सेक और इधर टाइम। इसका मतलब क्या, हमको इधर चाहिए सेक, तो सेक के फॉर्म में आल है, और इधर सिर्फ टाइम चाहिए। इसका मतलब टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम ए बराबर √, कोई दिक्कत नहीं। चलो चल रहे, चलो तो टाइम को हो गया। अब हम लोग कॉट को बदलेंगे, किसको बदलेंगे, कॉट ए को बदलेंगे। कॉट ए को सेक ए के पदों में बदलना है। तो देखो तो कॉट और सेक में कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन कॉट का उल्टा टाइन, टाइन में देखो तो कॉट में, टाइन में इसका उल्टा, कॉट का उल्टा क्या होता है, टाइन, टाइन में और सेक में फार्मूला है। तो इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं ना क्या, सेक स्क्वायर ए और बराबर क्या, 1 +
टाइन स्क्वायर ए है ना। कहो कि सर सेक तो इधर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए, 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए इक्वल, इसको इधर लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हमको चाहिए इधर क्या, एक काम करो पहले टाइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, यही ना। क्या करो ना, टाइन का उल्टा क्या होता है, कॉट, क्योंकि हमको इधर क्या चाहिए, इधर कॉट चाहिए, इसलिए हम इधर लिख सकते हैं ना कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। अब देखो तो कॉट हमको ऊपर चाहिए, तो दोनों अनुपात को क्या कर दो, पलट दो, तो दोनों अनुपात को पलटेंगे, यानी कॉट स्क्वायर ए और 1/सेक स्क्वायर ए -1, यही ना। यानी कॉट ए बराबर 1 क्योंकि 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, रूट जाएगा उधर तो, और इसका सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। देखो कॉट भी बदल गया, चलो कॉट भी बदल गया। अब एक और बचा, क्या बचा, कॉसेक। अब हम लोग कॉसेक को बदल देते हैं, डाल देते हैं इसको, ठीक ना। चलो अब सिर्फ कॉसेक को बदलना है, किसको बदलना है, कॉसेक को, कॉसेक ए को बदलना है। देखो कॉसेक और सेक में कोई फार्मूला नहीं है, 90 को छोड़कर, 90 माइनस थीटा वाला छोड़कर, 90 माइनस न्यून कोण वाला जो फार्मूला उसको छोड़कर, तो कॉसेक और सेक को में कोई रिलेटेड फार्मूला नहीं है, ठीक। तो देखते हैं इसको, एक काम करो ऐसे करो, कॉसेक और सेक में कोई फार्मूला नहीं, दोनों का उल्टा करो, कॉसेक का उल्टा साइन और सेक का उल्टा कॉस, है कि नहीं, साइन स्क्वायर, और दोनों का उल्टा कर दो। तो इसका मतलब दोनों का उल्टा कहला पे फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, दोनों का उल्टा एक फार्मूला है ना, फार्मूले से ही दोनों का रिलेटेड जो फार्मूला होगा वही फार्मूला से हमारा ये मैथ बनेगा। फार्मूला देखना, तो ये दोनों में नहीं था, लेकिन दोनों का उल्टा करो, साइन का उल्टा कॉसेक का उल्टा साइन और सेक का उल्टा कॉस, हो गया। हमको इधर चाहिए हमको कॉसेक, और इधर चाहिए क्या, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए लिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि ए है ना, ए लिखाएगा, चलो ए, यही ना। अब ध्यान दो, हमको इधर क्या चाहिए, कॉसेक, और इधर क्या चाहिए, सेक, तो दोनों पट्टी कन्वर्ट कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए। देखो तो इसका उल्टा, कॉस का उल्टा, ठीक ना, देखो दोनों बदलने वाला है, 1/कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए -1, दोनों अनुपात को क्या कर दो, पलट दो, क्योंकि हमको चाहिए इधर क्या चीज, कॉसेक, तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए -1, इसका मतलब कि कॉसेक ए बराबर रूट अंडर, तो देखो ऊपर वाला का तो 1 निकल जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर में तो उधर रूट में, तो 2 के बदला 1 ऊपर वाला निकल जाएगा, तो सेक ए, और नीचे में क्या, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। देखो तो इधर कॉसेक और इधर क्या, सेक, आ गया कि नहीं। तो यहाँ पर भी देखे हम लोग कि इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूले को ध्यान में रखना है कि रिलेटेड फार्मूले को कैसे करें, ठीक ना। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया, ठीक। इस एक्सरसाइज में सिर्फ फार्मूला का ही यूज है, फार्मूले का यूज कर करके हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। एक्सरसाइज 8.4 को क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस पर थोड़ा गौर करते हैं, क्या बोला है दोनों में। पहला में जो है 3 का 1 में जो बोला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री पूरे का बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री, यही ना। और बोला है कि इसका मान निकाले, क्या निकालना है, मान निकालो। एक काम करो तो दोनों को जोड़ला पे देखो 90 आ रहा है कि नहीं, 90 आ रहा है। हम इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर्स में
बताए थे जब हम इससे पहले वीडियो बनाए थे 90 डिग्री वाला पे, कि जब दो गो एंगल को जोड़ला पे बाद 90 आए तो 90 वाला फार्मूला लगता है, 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों को जोड़ला पे 90 आ रहा है, इसका मतलब एक को फार्मूले पे तोड़ दो तो इसको क्या होगा, कॉस स्क्वायर इंटू इसका 90 डिग्री माइनस इतना। एक को तोड़ दो, एक को तोड़ दो, फार्मूला पे एक को रख दो और एक को रहने दो, यानी साइन स्क्वायर 27 डिग्री पूरे। ये दोनों में से फिर वही बात देखो, दोनों को जोड़ा पे कितना है 90, तो एक को अभी हम तोड़ रहे हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना थीटा के जगह 17 डिग्री, और एक को रहने दो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ऊपर में ध्यान दो, कॉस स्क्वायर घटेगा तो 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री। नीचे में भी ध्यान देना, साइन स्क्वायर घटेगा तो कितना 73 डिग्री, 90 में से 17 डिग्री घटा दो, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो तो हम फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अभी हम लिखे थे वहां पे बराबर कितना होता है 1, और नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी 1/1 कितना 1 आंसर, ठीक ना। तो यहाँ पे ये भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का एक भी सॉल्व देख लिए किस तरीका से, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2 का इसी टाइप का है, ठीक ना। क्या है 2 का 3 का 2 बोला है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री और प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, एकदम सेम तो है, बना लो इसको अपने से, ठीक ना। हम अभी बताए थे कि जब दो को जोड़ला पे 90 आए तो एक को फार्मूला पे तोड़ दो और एक को रहने दो, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दो 90 10 5 5 10 के 0 हाथ में 1 और 8 1 9 90 आ रहा, इसका मतलब दोनों में से कोई एक को फार्मूला पे तोड़ो। तो फार्मूला पे तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा, इसको तोड़ो तो साइन 90 डिग्री सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस 25 इंटू इसको रहने दो कॉस 65 डिग्री प्लस ये दोनों फिर जोड़ला पे 90 आ रहा है, 65 और 25 90 आ रहा है, 65 डिग्री और 25 डिग्री। तो इसका मतलब एक को तोड़ दो क्या साइन 90 डिग्री और माइनस 25, एक को रहने दो, एक को तोड़ेंगे एक को रहने दोगे। इस टाइप का मैथ हम पिछले वीडियो में दिए थे। तो अगर घटेगा तो कितना होगा, 90 में से 25 घटेगा तो कॉस 65 डिग्री और इंटू कॉस 65, इसको घटाएंगे तो कितना साइन 65 डिग्री और फिर क्या चीज साइन 65 डिग्री, ये वाला दोनों को गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो दो निष्पत्ति के बीच में मल्टीप्लाई यानी गुना होता, दोनों गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस ये दोनों गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर कितना 65 डिग्री। अभी बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता 1, ये दोनों सबका वैल्यू 1। तो 1 और 2 यानी क्वेश्चन 4.4 का भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना 3 का 2 भी क्या हो गया समाप्त हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस आगे, इसको मिटाते हैं, कुछ नहीं है सिर्फ फार्मूले का खेल है, फार्मूला याद है, वैल्यू को पुट करेंगे और क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कोई बड़का चीज है नहीं, ठीक। आगे जो है सही विकल्प को चुनिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 क्या बोला है, 4 में क्वेश्चंस है, 4 में 4 क्वेश्चंस है। तो पहला जो है 4 का पहला वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। ध्यान दो ये दोनों में से 9 कॉमन हो रहा तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अभी हम एक फॉर्मूला देखे थे, क्या देखे थे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
देखे थे ना, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1। देखो तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। इसका मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुने 1, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या 1, तो इसका पूरे की जगह 1 यानी कितना 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना 9। ऑप्शन नंबर कितना है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है। कितना है, ऑप्शन नंबर बी। चलो इसी प्रकार क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 जो है इसको मिटाते हैं। 4 का 2, 4 का 2 जो है वो क्या बोला है, 4 का 2 देखना, बोला है कि 1 प्लस टाइन थीटा और प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर होगा, बराबर इतना के बराबर होगा। एक बात पता है, यहाँ पे ध्यान देना, एक बात समझना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और प्रश्न है और बोल रहा है कि इसका बराबर क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखना, जितना भी tan सेक कॉट कॉट है सबको साइन और कॉसेक में बदल देना, सबको फॉर्मूले पे साइन और कॉसेक में। इसका मतलब हम सबको साइन कॉस में, साइन और हमेशा साइन और कॉस में बदलेंगे, सिर्फ साइन कॉस में ध्यान में रखना है कि साइन कॉस में बदलना है। तो इसका मतलब कि 1 प्लस टाइन को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला देख चुके हैं हम अभी क्या बोले कि टैन और कॉट को, सॉरी टैन कॉट से कॉसेक, ये सबको हम लोग को साइन कॉस में बदलना है। आपको कि सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए करेंगे, साइन कॉस में बदलने से कुछ कटेगा, कुछ फॉर्मूले पे बनेगा, ठीक ना, तो इससे हमारा वैल्यू मान निकलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबको साइन कॉस में, अब यहाँ से जितना भी मैथ बनाना है सबको साइन कॉस में बदलना, बस इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसका मान निकालना हो तो सबको साइन कॉस में, साइन कॉस में, ये बात को ध्यान रखना। तो इसको हम लोग बदलने से साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको उल्टा करेंगे कॉस थीटा, देखो तो फिर कॉट को 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत, सबको देखो तो साइन कॉस में बदल दिए कि नहीं। इसका मतलब सबका एलसीएम कितना होगा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1, इधर देखना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आगे कैसे बढ़े, कुछ भी, अब आगे कैसे होगा, तो देख ध्यान दो, इधर ऊपर वाला में गुना हो रहा, नीचे वाला में भी गुना हो रहा, तो ऊपर वाला में लॉजिक को ध्यान दो, तो ये पूरे को a मानेंगे और एक b, देखो तो एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यहाँ से पूरे को a मानेंगे और इसको a मानेंगे और ये b और ये b, तो देखो तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो इस पूरे को लिख सकते हैं a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b की जगह कौन काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर में ध्यान दो तो एक फॉर्मूले पे लग रहा है। अच्छा ऊपर में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में 1, नीचे में क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, नीचे में साइन थीटा इंटू है, ये माइनस नहीं है, इंटू है, इंटू कॉस थीटा। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो तो थोड़ा माने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, हम इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं ना, नहीं तो यहाँ पर लिखते हैं, चलो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लिख सकते हैं 1 ये दोनों को जोड़कर। फिर बचा क्या हमारे पास 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस 1। नीचे में ध्यान दो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अच्छा नहीं जना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते, देखो यहाँ से कर देते हैं। ऊपर ये दोनों को जोड़कर कितना 1 हो गया, ये दोनों को जोड़कर 1 हो गया ना, यहाँ पर 1 लिखे, इस चीज को हम यहाँ लिखना चाहेंगे, ठीक ना। ये दोनों को जोड़कर 1, ये बचा क्या मेरे पास प्लस क्या प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। नीचे में ध्यान दो क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या चीज साइन और कॉस भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचाएगा कितना 2। इसका मतलब कि इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो कितना आया 2 आया, कितना आया 2, देखो तो 2 आया ना। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। बस साइन और कॉस में बदलने से आंसर आसान आ जाती है, सबको साइन कॉस में बदल देना। देखो यहाँ पे क्या किए, इस सबको साइन कॉस में बदलने कैलकुलेट किए और उसके बाद यहाँ पे किए और ये दोनों का वैल्यू पता था, आसानी सरल तरीका से बन जाएगा, ठीक ना। चलो इसको मिटाते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का हो गया है। 4 का कितना हुआ 4 का 2, 4 का 3, देखो 4 का 3 जो है 4 का 3 बोला है क्या कि सेक ए प्लस टाइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर होगा, कुछ दिक्कत नहीं। अभी हम बताते कि सबको क्या करो साइन और कॉस में बदलो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन कॉस में बदलना है तो 1 बटा कॉस है उल्टा सेक का उल्टा, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम देखो तो कॉस हो जाएगा भिन्न का जोड़ 1 प्लस क्या साइन ए और ऊपर में 1 माइनस क्या साइन ए। ऊपर में देखो तो एगो प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में है ना, देखो ना वह एक प्लस में यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एगो प्लस में और एक माइनस में है कि नहीं। फार्मूला का नियम है कि अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में लो, अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में लो। तो ऊपर का तो थोड़ा मैंने लॉजिक ध्यान दो, तो ऊपर वाला में दिमाग लगाओ कि दोनों का दोनों फार्मूला पे है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और नीचे में क्या कॉस ए। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही साइन स्क्वायर ए और नीचे में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और नीचे में कुछ कॉस ए, कटेगा ना क्योंकि 2 को है तो 1 कॉस, यानी बचा कितना खाली कॉस बचेगा, खाली कॉस ना क्योंकि 2 कॉस में से 1 कॉस कट गया तो खाली कितना बचेगा कॉस से बचेगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर कॉस की टाइप का दे रहा है, कॉस है, यानी ऑप्शन नंबर कितना डी, ऑप्शन नंबर डी 4 के 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। चलो कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूले को देखते रहना है, फार्मूला पे विशेष ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है चौथा का क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला है 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चलो बराबर है। हम अभी बताए थे कि जिसको फार्मूला पे लग रहा है उसको फार्मूला पे तोड़ दो, पहले फार्मूला पे लग रहा है फार्मूला पे तोड़ो, फिर उसके बाद सबको साइन और कॉस में बदलना है, ठीक ना। तो देखो तो ऊपर वाला फार्मूला पे लग रहा है, अभी बताते 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए का फार्मूला सेक स्क्वायर ए, नीचे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का क्या स्क्वायर है, ये कॉसेक स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हम क्या बताया
कि फार्मूला पे लग रहा तो फार्मूला पे तोड़ दो और फिर उसके बाद सबको साइन कॉस में, तो कॉसे को ऊपर लेके चल जाओ। तो जब हम कॉसे को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, सेक को नीचे लेके चलो तो कॉस स्क्वायर ए, और इसका फार्मूला होता है क्या, tan स्क्वायर ए होता है कि नहीं। साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए। तो देखो तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो आज हम वीडियो लेक्चर्स को यहाँ पे समाप्त करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5वां में जो है, उस 5वां में पूरे फार्मूला पे इसी टाइप का बनेगा, तो हम इसका भी वीडियो नेक्स्ट डे बनाएंगे। और आशा है कि इस वीडियो का समझ में आया होगा। नहीं, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कहो, प्रॉब्लम को बताओ, क्योंकि प्रॉब्लम बताने से ही दूर होगा। ऐसे नहीं, कमेंट में जाओ, बोलो कि सर यहाँ पे आप कैसे किए, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही पढ़ते रहो। और हम आज यहाँ तक समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।